Hello बच्चों, today we are going to discuss about the refraction through a prism. But before discussing the refraction through a prism, we have to know about the prism. What is a prism? A prism is a wedge-shaped portion of a transparent refracting medium bounded by two plane surfaces meeting each other at a straight edge. आप फिगर में देख रहे हैं कि एक प्रिज्म का यहाँ पर फिगर बनाया गया है और वो प्रिज्म जो है इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं और एक ये जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं और नीचे का जो सरफेसेस है वो उसको हम बेस बोलते हैं और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. द एंगल ए इंकलेटेड बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग फेसेस is called the angle of the prism. In the figure here A denotes the angle of the prism. Now let us discuss the refraction through a prism. For the purpose we are considering here an incident ray PQ which is incident on the first refracting surface AB of the prism, and after refraction at the first refracting surface it bends towards the normal. जैसा कि आपको मालूम है कि when ray of light travels from a rarer medium to denser medium then it gets bent towards the normal. और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे वो हो रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. सो द आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस it bends towards the normal following the path QR and again suffers refraction on the second refracting surface AC. The refraction taking place at second refracting surface is from denser to rarer, that is from glass to air, and so the refracted rays bend away from the normal following the path RS. Okay, let I and R1 be the angle of incidence and angle of refraction at the first refracting surface AB, and R2 and E be the angle of incidence and angle of emergence at the second refracting surface AC. Let capital A be the angle of the prism. Then from the figure, अब हम फिगर में देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल AQNR जो हैं, क्वाड्रिलेटरल AQNR, यहाँ पर क्या है कि इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल QNR इजकल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि QN और RN जो हैं वो AB और AC पर नॉर्मल हैं. कहने का मतलब जो एंगल हैं एंगल AQN और एंगल ARN ये दोनों 99 डिग्री के बराबर हैं, यानी दोनों जो हैं वो एक राइट एंगल के बराबर हैं दोनों. सो अपोजिट एंगल जो हैं वो हो गए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. तो रेस्ट जो दो एंगल हैं एंगल A प्लस एंगल QNR वो 180 डिग्री होगा. ऑल्सो इन ट्रायंगल QNR, हम ट्रायंगल QNR को देखें तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इजकल टू 180 डिग्री. सो कंपेयरिंग एबव टू इक्वेशंस वी गेट एंगल A इजकल टू R1 प्लस R2. लेट दिस इक्वेशन बी डिनोटेड बाय 1. नाउ एंगल ऑफ डेविएशन, हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि फाइनली इमर्जेंट रे जो हैं RS और इंसिडेंट रे हैं PQ, इन दोनों के बीच के जो एंगल होते हैं उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? तो RS को बैक साइड में आप प्रोड्यूस्ड करें तो आप अप टू द पॉइंट M, तो ये M पर जो एंगल बन रहा है, ये RS जो इमर्जेंट रे एंगल बना रहा है PQ प्रोड्यूस्ड के साथ, वो एंगल डेल्टा जो है, दिस एंगल डेल्टा मेजर्स द एंगल ऑफ डेविएशन। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी डेल्टा विल बी, अगर हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल MQR को, तो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा विल बी इक्वल टू एंगल MQR प्लस एंगल MRQ, और डेल्टा इजकल टू, अब देखिए MQR इजकल टू MQR को हम लिख सकते हैं एंगल MQN माइनस R1। उसी तरह से एंगल MRN को हम लिख सकते हैं एंगल MRQ को हम लिख सकते हैं MRQ को हम लिख सकते हैं एंगल MRN माइनस R2, एंड सो वी गेट डेल्टा इजकल टू। अब आप देखिए एंगल MQN जो हैं वो एंगल I के बराबर होगा और एंगल MRN जो होंगे वो E के बराबर होगा, क्योंकि जब व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप जानते हैं। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, एंड आफ्टर कैलकुलेशन we can easily obtain delta is equal to I plus E minus A, that is I plus E is equal to A plus delta, which is denoted by equation number 3. That is, when a ray of light refracted through a prism, the sum of angle of incidence and angle of emergence is equal to the sum of the angle of the prism and the angle of deviation. ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, इसको आप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, लिख करके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज करता है, इसको हम पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट one is angle of incidence, and second is angle of prism, and third one is material of the prism. प्रिज्म के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। और जब आप I और डेल्टा के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेकिंग I along x axis and delta along y axis, then it is found that as I increases, the angle of deviation delta first decreases and attains a minimum value delta m, and then increases. Clearly, any given value of delta corresponds to 2 angles of incidence I is equal to E. The minimum value of angle of deviation suffered by a ray on passing through a prism is called the एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कहने का मतलब जो जिस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा को अटेन करता है ये कर्व, हम उस मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इन दिस पोजिशन प्रिज्म इज सेड टू बी इन मिनिमम डेविएशन पोजिशन। So what are the required condition for minimum deviation position? तो देखिए ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए फॉर मिनिमम डेविएशन पोजीशन के लिए। द फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिकली इंक्लाइंड टू द प्रिज्म। प्रिज्म के साथ सिमेट्रिकली इंक्लाइंड होना चाहिए। कहने का मतलब
क्यू आर, फिगर में आप देखिए कि क्यू आर इज पैरेलल टू द, हाँ जी, क्यू आर इज पैरेलल टू द base of the prism, and second condition is angle of refraction at first phase is equal to the angle of incidence at second phase. कहने का मतलब R1 is equal to R2, and third condition is angle of incidence is equal to the angle of emergence. I should be equal to E. Now let us derive an expression for the refractive index of the prism. When a prism is in the minimum deviation position, then I is equal to E and R1 is equal to R2. ये दोनों बराबर होना चाहिए जैसा कि कंडीशंस में बताया गया आपको. और लेट R1 is equal to R2 is equal to R, एंड डेल्टा जो होगा वो मिनिमम डेविएशन के पोजीशन में है, तो यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा है. देन फ्रॉम रिलेशन A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E. ये हैं आपके इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में अगर इन वैल्यू को हम रखेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस डेल्टा इजकल टू, ये इक्वेशन नंबर 3 है, A प्लस डेल्टा इजकल टू I प्लस E. अब इस इक्वेशन में सारे वैल्यू को आप रख दीजिए तो मिलेगा आपको A प्लस डेल्टा M इजकल टू I प्लस I, क्योंकि अभी आपने जाना कि मिनिमम डेविएशन पोजीशन के लिए I और E बराबर होते हैं, सो हम E के बदले में I लिख सकते हैं. और I इजकल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2. ऑल्सो A इजकल टू R1 प्लस R2. कहने का मतलब, और यहाँ पे R1 R2 दोनों बराबर हैं R के, सो A इजकल टू R प्लस R यानी 2R, दैट इज R इजकल टू A बाई 2. नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज गिवन बाय म्यू इजकल टू साइन I अपॉन साइन R. सो म्यू इजकल टू, अब I के जगह पे हम A प्लस डेल्टा M बाई 2 लिखेंगे और R की जगह A अपॉन 2 लिखेंगे, तो हमें मिलेगा म्यू इजकल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2. दिस इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला. नाउ द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, जो ये डेल्टा M इज वेरी स्मॉल और ये A प्लस डेल्टा M, देखिए फॉर ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल दैट इज ए थीन प्रिज्म, अगर प्रिज्म जो हो थीन हो तो डेल्टा M जो है बहुत स्मॉल होंगे, और ऐसे कंडीशन में हम साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं A प्लस डेल्टा M बाई 2 के. उसी तरह से साइन A बाई 2 को भी हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं A बाई 2 से, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा may be approximated as theta. So mu will be equal to A plus delta M by 2 upon A by 2. And finally we get delta M is equal to M mu A minus A, or delta M is equal to mu minus 1 into A. Clearly the deviation produced by a small angle prism does not depend on angle of incidence. तो इस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के केस में आज का लेक्चर इतना ही है. थैंक यू.